हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वापस से दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आने वाले टाइम में छोटे ही स्पैन पर सही लेकिन एक अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न्स देने की तैयारी में हैं। तो क्या आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूं। जो पहला स्टॉक है वो है ऑटो सेक्टर से, दूसरा स्टॉक है फार्मा सेक्टर से। मैं बहुत ही जल्दी रिटर्न्स बताने के बाद दोनों ही स्टॉक को रिवील करूंगा आपके सामने। पहले मैं रिटर्न्स बताऊंगा एंड देन उसके बाद अपना स्विच करेंगे। सबसे फेवरेट जो है अपना सबका वो है टेक्निकल्स। जी हाँ, टेक्निकल्स पर स्विच करेंगे और जानेंगे कि कहाँ हमारा जो प्राइस एक्शन है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है रिटर्न्स की आपके सामने स्पैन खुल गई है। 1 डे का स्पैन है, 1 वीक का है, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर एंड मैक्स टू मैक्स। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ 6 स्पैन पर हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक के रिटर्न्स की। ठीक है, तो ये पहला जो स्टॉक है ऑटो सेक्टर से है। मैं बहुत जल्दी नाम बताऊंगा, आप पहले देख लीजिए रिटर्न्स इसके बारे में। और 1 डे का जो रिटर्न है वो है 3.88%। 1 वीक का जो रिटर्न है वो है 6.40%। बहुत लोग को डाउट था प्रीवियस वाले वीडियो में कि जो आपने स्टॉक पिछले बार रिकमेंड किया था तो उस स्टॉक में क्या हमको बाइंग पोजीशन जो थी लॉन्ग टर्म की थी या शॉर्ट टर्म की थी। तो मैं बताना चाहता हूँ उसमें लॉन्ग टर्म की पोजीशन थी। वीडियो नहीं देखा आपने तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लो। लेकिन इस वीडियो में ये जो ऑटो सेक्टर का जो स्टॉक है और ये जो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है इसको मैं बताने वाला हूँ। ये केवल एक पोजीशनल ट्रेडिंग होगी। जी हाँ, पोजीशनल ट्रेडिंग इन सेंस कि आपको वीक से लेकर कुछ एक वीक से लेकर कुछ वीक तक आपको इस पोजीशन को रखना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको इसको लॉन्ग टर्म एंट्री करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लॉन्ग टर्म में हमको नहीं जाना है, हमको लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको स्विंग बताइए या पोजीशनल बताइए। तो लीजिए, स्विंग और पोजीशनल के बेसिस पे पहला मैं पोजीशनल जो है वो बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्विंग के रिगार्डिंग बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग को कंफ्यूजन होती है कि पोजीशनल और स्विंग का जो होल्डिंग पीरियड होता है वो कितना होता है। तो स्विंग का जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 2 डेज टू 1 वीक मैक्स होता है। ठीक है, और यहाँ जो पोजीशनल की जो होल्डिंग पीरियड होती है वो 1 वीक टू सम फ्यू अदर वीक्स, मतलब आने वाले। तो ये मतलब आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि स्विंग और पोजीशनल में क्या डिफरेंस है। स्क्वायर ऑफ हो जाता है स्विंग का जो पोजीशंस होता है विद इन 1 वीक, और जो विद इन 1 मंथ होते हैं वो पोजीशनल्स वाले होते हैं आपके जो भी ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न जो है 6.40% का यहाँ पर रिटर्न है। 1 वीक का इस स्टॉक का, 1 मंथ का 8.20% है, और 1 ईयर का अगर बात करें तो 16.14%। देखिए, बहुत लोग का कहना होता है कि सर रिटर्न्स देख के हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या नेक्स्ट इसके रिटर्न्स होंगे। मे बी इसमें डाउनफॉल आ जाए, मे बी मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो जाए, मे बी यस एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बट यहाँ पर आपको एक चीज जाननी है कि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर बोलता क्या है कि मार्केट में अपना मार्केट हमको क्या सिखाता है कि हमको जब भी एंट्री करना है, इफ यू आर एज अ ट्रेडर टेकिंग एंट्री इन स्टॉक मार्केट, तो आप क्या करोगे, आप सबसे ज्यादा वहां पर आप अपना बेस मजबूत करोगे टेक्निकल्स पर। टेक्निकल्स आप स्ट्रॉन्ग करोगे जितना ट्राई होगा, आप लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाकर उसमें बैक टेस्ट करके स्ट्रेटेजी यूज करके एंड देन अदर बहुत सारे ब्ला 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 ब्ला। बट यहाँ पर क्या है, अपने को क्या है, स्विंग पोजिशनल है। तो स्विंग पोजिशनल में क्या बोलते हैं कि प्रॉपर जो है रिटर्न्स पहले देखिए, प्रीवियस ईयर प्रीवियस स्पैन पर क्या रिटर्न्स रहे हैं, 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर, 5 ईयर मैक्स। एंड देन उसके बाद हम स्विच करते हैं फंडामेंटल्स पर, फंडामेंटल्स क्या हैं। फिर हम स्विच करते हैं उसके टेक्निकल्स पर। यानी कि टेक्निकल्स जो है स्विंग और पोजीशनल में हम दोनों को देते हैं प्रेफरेंस, बट साथ ही साथ हम उसमें रिटर्न्स को भी प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर 1 ईयर का जो रिटर्न रहा है 16.14% है, 5 ईयर का जो रिटर्न है वो है 46.06%, और मैक्स टू मैक्स जो रिटर्न है वो है 200.37%। अब बहुत लोग कमेंट में बोलेंगे कि ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना आप बता रहे हो। तो ठीक है, देखते हैं पहले
आराम से देख लेते हैं कि क्या स्थिति है टेक्निकल्स पर, एंड देन उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है, ये है आपका टेक महिंद्रा। अब हम आ गए हैं, स्विच कर गए हैं अपने टेक्निकल्स पर। अब यहाँ से बातें शुरू होंगी, वो जो थी रिटर्न्स की बातें थी, जैसा कि मैंने बताया मैक्स 5 ईयर 1 ईयर, यानी कि मैक्स टू मैक्स ओरिजिन जब से हुआ 200 का यहाँ पर रिटर्न्स आपको देखने को मिला, 200% का पॉजिटिव रिटर्न। अब हम आ गए हैं टेक महिंद्रा, ये है आपका टेक महिंद्रा का स्टॉक, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। अब मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। 1 वीक का जो टाइम फ्रेम है वो मैंने लिया है, ऊपर एक रेजिस्टेंस नाम का जो लाइन है उसको मैंने प्लॉट किया है, और यहाँ पर जो है नीचे वॉल्यूम। अब देखिए, बहुत लोग का कहना होता है कि आप बहुत ही सिंपल कट रखते हो, तो जी हाँ, मुझे चीज़ों को सिंपल ही रखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चीज़ों को सिंपल रख के अगर हम अच्छे से एनालाइज करें उतनी ही चीज़ों में, ज़्यादा उसको मेसी ना बनाएं या ज़्यादा उसको हम फैंसी ना करें। तो अब मैं इसमें सारे इंडिकेटर लगा लूँ, MACD, RSI एंड अदर जितने इंडिकेटर हैं, VWAP एंड मूविंग एवरेजेस, तो फिर बहुत लोग को अच्छा लगने लगेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जितना चीज़ों को कीपिंग थिंग्स सिंपल इज ऑलवेज ग्रेट वे टू एनालाइज एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर अभी 1 वीक पर मैं लेकर आया हूँ, और इसका रीज़न बताता हूँ पहले कि 1 वीक का टाइम फ्रेम क्यों। पोजिशनल जब भी हम करते हैं तो मैं 1 वीक के नीचे का तो कोई भी मैं देखता ही नहीं, पहली चीज़। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो 1 वीक 1 डे दोनों देखना, ठीक है। एंड देन ट्रेडिंग की बात है तो वो तो ट्रेडर्स खुद जाने। 1 आवर और भी अदर जितने, मतलब 1 आवर नहीं, 30 मिनट्स, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट एंड 3 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम है वो यूज़ करते हैं। तो अपना क्या है, पहले स्ट्रॉन्ग जो कैंडल्स के जो मूवमेंट दिखाई देंगी वो कहाँ होंगी, हायर टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ 1 वीक का टाइम फ्रेम आपके सामने है। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर कुछ चीज़ों को अगर मैं बताऊँ आपके सामने, तो यहाँ पर आपको देखिए, देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रहा तीसरा रेजिस्टेंस, एंड नाउ अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस लाइन। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पर अपने को क्या करना है, पोजीशंस बनानी है। बट क्या पोजीशंस जो हैं वो ठीक रहेंगी, वो कैसे देख के बनानी है, तो वॉल्यूम जो है वो चेक करना है। सबसे पहले अपने को वॉल्यूम चेक करना है, ठीक। 4 चीज़ें हैं, 4 पैरामीटर्स हैं, उसको मैं बताऊंगा, एंड देन वहाँ उसके बाद आपको वहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको पोजीशंस कहाँ लेनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो 3 है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक। अब 1 वीक पर हम जैसा कि यहाँ पर लेकर आए और हमने देखा कि 848 के जो लेवल्स हैं, यहाँ पर 848 के जो लेवल्स हैं, ये काफ़ी ह्यूज रेजिस्टेंस हैं। तो अब यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस के पास आने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस के पास आके मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाय करो। तो अगर आप देखें अभी पोजीशंस, अभी अगर आप इस प्राइस को देखें, 822 के आसपास अभी टेक महिंद्रा का प्राइस चल रहा है, और जो 848 है वो रेजिस्टेंस है इसका, 848, और आप 842 भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस जस्ट रेजिस्टेंस देखूं तो 842 है, और अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस देखूं तो 848 है। तो आप 842 का लेकर चलेंगे। 822 से 842 का सफ़र यहाँ पर होने वाला है, और दिस शुड बी ग्रैब बाय अस, क्योंकि ये 822 टू 842 का जो सफ़र है, यहाँ पे 20 पॉइंट जो है आपको ग्रैब करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, इस 20 पॉइंट में डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशंस कैसी हैं। अगर आपकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी पोजीशंस बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो देखिए आपको क्या करना है कि शॉर्ट टर्म गेन ही लेकर निकलना है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि मार्केट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग, ठीक है। और डेफिनेटली जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो मूव भी नहीं करने वाला है टेक महिंद्रा या इधर एनी स्टॉक। तो हमको क्या करना है, ओनली प्रिडिक्शन करना है अपने अच्छे खासे नॉलेज से। अब वो मैं 4 पैरामीटर बता देता हूँ, यहाँ पर 4 पैरामीटर जो हैं वो क्या हैं। तो पहला पैरामीटर है, आपको कैंडल के जो फॉर्मेशन है वो देखनी है। तो कैंडल के फॉर्मेशन पे अब आते हैं। तो कैंडल यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि फुल बुलिश कैंडल है,
अब बहुत लोग कहेंगे नीचे की जो विक है वो तो बहुत लंबी टाइप लग रही है, तो जी हाँ लंबी लग रही है, बट ये जो विक है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये भी हमें देखना है। तो ये विक जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि नीचे के साइड में अभी हम लोग को डिमांड जोन है, यानी कि बायर्स जो हैं इस लेवल पर खरीदने को बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। इस वजह से इसकी जो विक बनी वो यहाँ पर नीचे लॉन्ग टेल बनी, और ऊपर जो है शॉर्ट यहाँ पर टेल बनी, जस्ट बिकॉज कि ऊपर जो है पूरी तरीके से बायर्स अब एक्टिव हो गए हैं, सेलर्स एक्टिव नहीं है। तो ये पहली चीज ये हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बुलिश कैंडल है तो आप इसको बाय कर लेंगे। अब यहाँ पर देखना है वॉल्यूम कंफर्मेशन। वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसे होगा? तो वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए आपको प्रीवियस कैंडल्स देखनी है और उसके बाद प्रीवियस में कितनी प्रीवियस कैंडल्स, तो प्रीवियस में एट लीस्ट आप 4 से 5 महीने की कैंडल्स को देखें। तो अगर आप 4 से 5 महीने की कैंडल्स को देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी कि पिछली 4 से 5 कैंडल्स में कोई भी ऐसा बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ सिवाय इस कैंडल के, जो अभी ये कैंडल फॉर्मेशन हुई है। ये जो कैंडल है इस कैंडल के, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ इस कैंडल के, तो इस कैंडल के अलावा कोई भी प्रीवियस ऐसी बड़ी कैंडल जनरेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर इस कैंडल का रेड होना और इतना हाई वॉल्यूम पे जनरेट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर था कि जो बायर्स हैं अब वो यहाँ एग्जिट हो जाएं। लेकिन जस्ट नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल ने क्या बता दिया कि नहीं अभी हम बुलिश हैं। अब ये कैसे बताया, ये चीज आपको समझनी होगी। देखिए अगर इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं होता, ये कैंडल जो है यहाँ पर जो रेड कैंडल है उसके हाफ रहती या हाफ के नीचे रहती, तो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर पोजीशंस नहीं बनानी। और वैसे भी अपने को कुछ पॉइंट्स के लिए पोजीशन बनानी है, ओनली 15 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स अपने को लेना है एंड देन एग्जिट, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर एज अ पोजिशनल ट्रेडर देखना है, एज अ स्विंग ट्रेडर देखना है, जल्दी से हमको एग्जीक्यूशन को करना है, इधर इट इज एग्जिट और इधर इट इज एंट्री। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब यहाँ पर हो गया आपका 1 वीक का सिनेरियो का। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री मैं बता देता हूँ। एंट्री आप 822 825 के बीच में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री के साथ साथ एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, वो मैं बार बार बोलते आया हूँ, वो है एसएल। स्टॉप लॉस इज वेरी मस्ट। स्टॉप लॉस जो है वो आपको लगाना है, स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशंस बनानी है, अदरवाइज आपको पोजीशंस नहीं बनानी है। स्टॉप लॉस शुड बी 800। 800 का छोटा सा आप माइनर स्टॉप लॉस लेंगे, अगर वो हिट होता है एग्जिट कर जाइए, नहीं हिट होता है पोजीशंस को बने रहिए, एसएल को ट्रेल करते रहिए। सीधी चीज, यही चीज आपको देखनी है। और अगर ये वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट देता है तो आपको अच्छा खासा 900 के आसपास का भी गेन हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट शुड बी 900 फ्रॉम दिस लेवल इफ इट वंस ब्रेक 850 लेवल्स। तो ये सिनेरियो इस टेक महिंद्रा में अभी मेरे को समझ में आ रहा है। मेक श्योर कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है अपना फार्मा का स्टॉक, और यहाँ 1 डे का रिटर्न जो है 4.99% है, 1 वीक का 9.76%, 1 मंथ का 10.71%, 1 ईयर का 611 यानी 611.25%, यानी अपने आप में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। 415 यानी 415.04% का रिटर्न रहा है 5 ईयर पे, एंड मैक्स टू मैक्स यानी ओरिजिन से लेकर अभी तक का जो रिटर्न है वो है 18,761.13%। अब मैं इस स्टॉक को बता देता हूँ, ज्यादा आप लोग को नहीं घुमाने वाला, वो है आरती ड्रग्स। जी हाँ, आरती ड्रग्स आपके सामने है, लेकिन आरती ड्रग्स में मैं बोलूंगा कि आपको बहुत सावधानी के साथ बनाना होगा, जो भी बनाना होगा। क्यों? ये आरती ड्रग्स जो है वो एक तरीके से मैं बोलूंगा कि विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर आप रिस्क लेते हैं, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली लूज। क्योंकि मुझे एक चीज जो है यहाँ पर अभी खराब लग रही है और वो है उसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम है आरती ड्रग्स का। ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे सपोर्ट लाइन है, नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इसको हटा देते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर आपको दिख रही होगी तो मैं दिखाना चाहूंगा कि इस ट्रेंड लाइन को देखिए, इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली 4 बार इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिला बाउंस बैक। अब देखिए करना क्या है अपने को, क्या यहाँ पर बाइंग करनी है? तो बाइंग देखिए करनी तो है, लेकिन अपने को बहुत सोच समझ के बाइंग करनी होगी।
क्योंकि यहाँ पर खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। एक सपोर्ट ये हो गया और एक सपोर्ट अगर मैं ये बोलूँ तो ये हो गया, एक सपोर्ट, अरे सॉरी, इसको घुमा देते हैं अपन। एक सपोर्ट ये हो गया और एक सपोर्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये भी 3 सपोर्ट जो हैं वो आपको सामने दिख रहे होंगे और यही 3 सपोर्ट जो हैं वर्क किए इस ट्रेंड लाइन पर। लेकिन यहाँ पर 2 जो, अगर मैं ट्रेडिंग जोन की बात करूँ तो 2 जो ट्रेडिंग जोन है इसमें एक में पूरी तरीके से अपर सर्किट एंड देन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में पूरी तरीके से अपर सर्किट, ऊपर से अगर देखें तो ये गैप अप। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पोजीशंस आपको अभी तो नहीं बनानी है, अभी आपको इसको देखना है, एनालाइज करना है। पोजीशंस कब बनानी है वो लेवल्स मैं बता देता हूँ। पोजीशंस जो बनानी है वो आपको अभी तो नेक्स्ट डे जो भी होगा ओपनिंग ही होगी इसकी हाई, वहां पे एनालाइज करना है और पोजीशंस आपको इसमें बनानी है इस लेवल पर। ये है 864 के ऊपर, तो 864 के ऊपर का लेवल जो है वहां पे आपको पोजीशन बनाना है। वंस इफ इट शोज एनी वॉल्यूम विथ हैवी वॉल्यूम, यहाँ पर मैं क्यों बार बार आपको मना कर रहा हूँ कि अभी इसको आपने केवल वॉच लिस्ट में रखना है। यहाँ पर जो कंफर्मेशन है वॉल्यूम का वो अभी एकदम नहीं है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसको केवल वॉच लिस्ट में रखना है। ध्यान में रखिएगा कि ये केवल वॉच लिस्ट में हो, आपके पोर्टफोलियो में ना हो। टेक महिंद्रा जरूर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन वॉच लिस्ट में इसको रखना है। तो इस ट्रेंड लाइन को देखिएगा, इस ट्रेंड लाइन में अब देखिए 3 बार सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन से एंड ये तीसरे बार जो बाउंस आया वो बहुत ही डेफिनेटली बहुत अच्छा बाउंस था। अब लेकिन बाउंस तो अच्छा था ट्रेंड लाइन से, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा नहीं था, तो हो सकता है माइट बी ये फॉल्स एक तरीके से बाउंस बैक हो और यहाँ पे कभी भी एक्टिव हो सकते हैं सेलर्स। माइट बी पॉसिबल कि जो लेवल है वो यही लेवल हो जो 818 का लेवल है, यहाँ पर भी एक्टिवनेस देखने को मिल सकती है सेलर्स की और अच्छी खासी गिरावट यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। तो इसको बेसिकली मेरे को आपके सामने रखने का बस रीज़न यही था कि आप इसमें जल्दीबाजी ना करें, इसको अभी रखें। एक अपडेट मैं और इस पर दूंगा, आप बने रहेंगे वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ, तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट ही होने वाला है अगर ये मेरे पैरामीटर्स पे खड़ा उतरा तब। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।